हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त जुगल शर्मा। आज के सेशन में हम लोग राजस्थान के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट जरूर करिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। ठीक है, तो फैक्ट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि हमारे जो यहाँ पर राजस्थान की प्रमुख जो सभ्यताएं हैं, राजस्थान की प्रमुख जो सभ्यताएं हैं, राजस्थान की प्रमुख सभ्यताओं के अनुसंधानकर्ता कौन कौन है। तो सबसे पहला जो हमारा फैक्ट रहेगा, राजस्थान की प्रमुख थोड़ा सा बोर्ड में कुछ टेक्निकल इश्यू हो रहा है। राजस्थान की प्रमुख सभ्यताओं के अनुसंधानकर्ता। ठीक है, सबसे पहले हम इनके फैक्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली जो पुरातात्विक स्थल है, एक तरफ हम लिखेंगे पुरातात्विक स्थल, पुरातात्विक स्थल। ठीक है, दूसरी तरफ हम लिखेंगे उनका समय क्या रहा है, और तीसरी तरफ हम लिखेंगे उनके उत्खननकर्ता कौन है। उत्खननकर्ता इनके कौन कौन है। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंद्रगढ़, इंद्रगढ़ टोंक व जयपुर। जो इंद्रगढ़ पुरातात्विक स्थल है उसका समय रहा है 1900 ईस्वी, जिसके उत्खनन करता है सी ए हैकर। 1900 ईस्वी और इनके उत्खनन करता है सी ए हैकर, सी ए हैकर। ठीक है, सेकंड जो हमारा पुरातात्विक स्थल है वो है झालावाड़, झाड़ावाड़। ठीक है, इसके जो टाइम है वो है 1908 ईस्वी। ठीक है, और इसके उत्खनन करता है सेटनकार, सेटनकार। तीसरा जो हमारा उत्खनन स्थल है वो है नगरी, नगरी जिसको मध्यम का नगरी भी बोलते हैं। नगरी कहां पर पड़ता है? नगरी पड़ता है चित्तौड़ में, नगरी पड़ता है चित्तौड़ में। ठीक है, और इसका जो टाइम पीरियड है वो लगभग 1904 इससे लेकर 1915-16। ठीक है, इसके अलावा 1962 ईस्वी में है, और इसके जो उत्खनन करता है वो डॉक्टर भंडारकर और केंद्रीय पुरातात्विक विभाग है। 1962 इसके जो उत्खनन करता है वो इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर भंडारकर, डॉक्टर भंडारकर और केंद्रीय पुरातात्विक विभाग, केंद्रीय पुरातात्विक विभाग। ठीक है, ये आपको याद रख के चलना है। तीनों के उत्खनन करता आपको याद रख के चलना है, इंद्रगढ़ टोंक व जयपुर के सी ए हैकर, झालावाड़ के सेटनकार और नगरी चित्तौड़गढ़ के डॉक्टर भंडारकर और केंद्रीय पुरातात्विक विभाग। ठीक है, ये आपको याद रख के चलने हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे जो है पुरातात्विक स्थल वो है चौथा कुराड़ा, कुराड़ा। ये कहां पर पड़ता है? ये जो पुरातात्विक स्थल है वो पड़ता है पर्वतसर में, कुराड़ा पर्वतसर में। ठीक है, इसका टाइम पीरियड मिलता है लगभग 1934 ईस्वी के आसपास का, और इसके उत्खनन करता कौन है? पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है विराटनगर जो कि जयपुर में है, विराट सभ्यता। विराट सभ्यता कहां पर है? जयपुर में है। इसका टाइम पीरियड भी दो टाइम पीरियड है, एक तो 1936-37 के आसपास जब दयाराम साहनी ने खोज करी थी, बाद में खुदाई इसकी होती है 1962-63 में। कौन करता है? नीलरत्न बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित, दो नाम आते हैं इसमें। 1936-37 और 1962-63 दयाराम साहनी इन्होंने तो करी खोज,
दयाराम साहनी, इन्होंने खोज करी। और खुदाई किसने करी? नील रत्न बनर्जी, नील रत्न बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित। कैलाश नाथ दीक्षित, इन दोनों का नाम आपको याद रख के चलना है खुदाई में। विराटनगर जो सभ्यता है जयपुर में, ठीक है। इसके बाद जो छठवीं जो सभ्यता है हमारी, वो सभ्यता है रेड सभ्यता, जो कहां पर है? टोंक में। रेड सभ्यता को क्या कहते हैं? टाटा नगर भी कहते हैं। और विराट सभ्यता से क्या मिला है? बाबरू का शिलालेख मिला है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको याद रख के चलनी है। मोहम्मद राशिद, थैंक यू सर, वेलकम भाई साहब आपको। रेड कहां पर है? टोंक में। इसका टाइम पीरियड है 1938 से 40 तक। और इसके जो उत्खनन करता है वो है डॉक्टर केदारनाथपुरी, के एन पुरी, डॉक्टर केदारनाथपुरी इसके उत्खनन करता है रेड सभ्यता के, ठीक है। ये आपको याद रख के चलना है। नेक्स्ट जो हमारी सभ्यता है, सातवीं सभ्यता, वो है कालीबंगा सभ्यता, जो कहां पर है? हनुमानगढ़ में। कालीबंगा सभ्यता ये कहां पर है? हनुमानगढ़ में है। इसका टाइम पीरियड आप सभी को पता होगा, 1952 में तो इसकी खोज होती है। 1952 में क्या होती है? खोज होती है अमलानंद घोष के द्वारा। और 1961 और 62 में इसकी खुदाई होती है। 1961 62 में इसकी खुदाई होती है। खोज कौन करता है कालीबंगा का? खोज करता है अमलानंद घोष जी। और खुदाई कौन करते हैं? बीबी लाल, जेबी जोशी और बीके थापर। अमलानंद घोष, इन्होंने तो खोज किया था इसका, और उत्खनन कार्य किया था बीबी लाल, बीके थापर, और एक और नाम आता है जीबी जोशी। इन तीनों ने क्या की थी? उत्खनन किया था इसका। लिख देता हूं मैं यहां पर, खोज और उत्खनन, ठीक है। ये आपको याद रख के चलना है। नेक्स्ट जो हमारी सभ्यता है वो है रंगमहल। रंगमहल सभ्यता, इसके जो उत्खनन करता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रंगमहल, अनबड़ापोल, डावरी, बड़ापोल, डावरी, ये जो सभ्यताएं हैं ये हैं हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ में। और इनका जो टाइम पीरियड मिलता है वो 1952 से 54 तक मिलता है। 1952 से 54 तक मिलता है। और खोजकर्ता कौन थे? हन्ना रेड, डॉक्टर हन्ना रेड, जो कि स्वीडिश दल के थे। डॉक्टर हन्ना रेड, और ये कहां के थे? स्वीडिश दल के थे। ये आपको याद रख के चलना है, ठीक है। रंगमहल पूछा भी जाता है। नेक्स्ट हमारी जो सभ्यता है वो है आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता ये कहां पर है? ये है उदयपुर में, आहड़ सभ्यता, ठीक है। इसका टाइम पीरियड मिलता है 1953-54 में तो इसकी खोज हुई थी। 53-54 में तो इसकी खोज हुई थी, ठीक है। और खुदाई कब हुई थी? 1961-62 में, सेम कालीबंगा के टाइम पर 61-62 में इसकी खुदाई होती है। और कौन करता है? खोज तो होती है अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा, खुदाई करते हैं रतन चंद्र अग्रवाल, बीएन मिश्र और एचडी सांखलिया, हसमुख धीरज सांखलिया। तीनों चारों नाम आपको याद रखने हैं इसके बारे में। खोज तो कौन करता है? अक्षय कीर्ति व्यास, आहड़ सभ्यता की, अक्षय कीर्ति व्यास। और खुदाई कौन करते हैं? रतन चंद्र अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल जिनको आरसी अग्रवाल भी बोलते हैं। इसके अलावा हसमुख धीरज सांखलिया, हसमुख धीरज सांखलिया जिनको एचडी सांखलिया भी बोलते हैं, ठीक है। और हमारे बी एन मिश्र इनकी खुदाई में शामिल होते हैं, बी एन मिश्र, बीरेंद्र नाथ मिश्र, ठीक है। ये आपको तीनों नाम आपको याद रख के चलने हैं, आहड़ सभ्यता से संबंधित हैं ये। नेक्स्ट हमारी जो सभ्यता है वो है भीनमाल सभ्यता। भीनमाल जिसको श्रीमाल भी बोला जाता है, कहां पर पड़ता है? जालौर में पड़ता है। कभी माघ की जन्मस्थली है, जो कि संस्कृत के हैं, ठीक है। तो भीनमाल जालौर में पड़ता है। इसका टाइम पीरियड है 1953 से 54 और खोज करता है रतन चंद्र अग्रवाल। 1953 से 54 खोजकर्ता कौन है? उत्खनन करता है रतन चंद्र अग्रवाल।
रतनचंद्र अग्रवाल ये उत्खनन करता है। ठीक है, नेक्स्ट अगली जो हमारी सभ्यता है वो है गिलुंड। गिलुंड सभ्यता कहां पर पड़ती है? राजसमंद में पड़ती है। गिलुंड राजसमंद में पड़ती है। इसका टाइम पीरियड है 1957 से 58 का टाइम पीरियड है। बीबी लाल ने इसकी खोज करी थी 1957 से 58। और उत्खनन करता कौन है इसके? बीबी लाल इसके उत्खनन करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो सभ्यता है वो है नोह सभ्यता। नोह सभ्यता कहां पर है? भरतपुर में है। और क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहां से यक्ष बाबा यानी कि जाख बाबा की प्रतिमा प्राप्त हुई है। महाभारत काल के अवशेष यहां से प्राप्त हुए हैं। 1963-64 ईस्वी इसका कार्यकाल है। ठीक है, और खोज करी थी रतनचंद्र अग्रवाल ने, उत्खनन किया था रतन चंद्र अग्रवाल ने। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं डायरेक्ट। नेक्स्ट जो हमारी सभ्यता है वो है बागोर सभ्यता। बागोर सभ्यता कहां पर है? भीलवाड़ा में है। कौन सी नदी के किनारे है? कोठारी नदी के किनारे पर है। यहाँ पर पशुपालन के, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। आदिम संस्कृति का संग्रहालय इसको बोलते हैं। टाइम पीरियड है इसका 1967 से 68। ठीक है, और उत्खनन कार्य किसने किया था बागोर का? वो किया था BN मिश्र और LS लेसानी ने। नाम आपको BN मिश्र पूछा जाता है डायरेक्ट। BN मिश्र और LS लेसानी इन्होंने किया था इसका उत्खनन कार्य। ठीक है, BN मिश्र आपको जरूर याद रख के चलना है। अगली जो हमारी सभ्यता है वो है बालाथल सभ्यता। ये भी आहड़ सभ्यता का ही पार्ट है। बालाथल सभ्यता कहां पर है? उदयपुर में है। टाइम पीरियड मिला है 1993 का। ठीक है, और इसकी उत्खनन करी गया था BN मिश्र जी ने, BS सिंह ने, RK मोहंत ने, देव कोठारी ने। मेनली तो BN मिश्र का नाम आपको याद रख के चलना है। BN मिश्र, देव कोठारी। ठीक है, इसके अलावा RK मोहंत और BS सिंह। RK मोहंत। ठीक है, ये नाम आपको याद रख के चलना है, बालाथल से संबंधित है। और लास्ट हमारा है ओजियाना सभ्यता। ओजियाना सभ्यता जो कहां पर है? भीलवाड़ा में है ओजियाना सभ्यता। ठीक है, ओजियाना सभ्यता का टाइम पीरियड है 2000 ईस्वी और भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने खोज करी थी इसकी। मैंने आपको यहाँ पर सारे की सारे सन बता दिए हैं, कौन सी सभ्यता किस सन के आसपास थी, उनके उत्खननकर्ता बता दिए हैं। ठीक है, जो कि अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में, आपको याद रख के चलने हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे राजस्थान के जो प्राचीन नाम है, विभिन्न काल में जो प्राचीन नाम रहे हैं राजस्थान के प्रमुख क्षेत्रों के, वो हम डिस्कस करेंगे। विभिन्न काल में प्राचीन क्षेत्रों के नाम, राजस्थान के प्राचीन क्षेत्रों के प्रमुख क्षेत्रों के जो नाम रहे हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम एक तरफ लिखेंगे काल। ठीक है, दूसरी तरफ हम लिखेंगे प्रमुख क्षेत्र और तीसरी तरफ हम लिखेंगे प्राचीन नाम उनके क्या हैं, प्राचीन नाम उनके क्या होने वाले हैं। ये तीन हमारे कॉलम्स रहेंगे। काल की यदि हम बात करें, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे महाभारत काल के बारे में, महाभारत काल के बारे में। ठीक है, महाभारत काल में